यूजीसी के मामले को हल्का समझने की भूल कर रही बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। झारखंड में निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो सोचा भी नहीं था वो हो गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जो यूजीसी के समर्थन में बोल रहे थे और यूजीसी का विरोध करने वालों को ये कह रहे थे कि सबके भ्रम दूर किए जाएंगे, वो निशिकांत दुबे जो हैं खुद धोखा खा गए। निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा सीट के सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में देवघर नगर निगम पड़ता है। देवघर नगर निगम में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेयर का चुनाव जीता है। निशिकांत दुबे के इलाके में देवघर नगर निगम में जेएमएम के रवि कुमार राउत ने मेयर का चुनाव जीत लिया। जेएमएम के रवि कुमार राउत ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार रीता चौरसिया को हराया। ये हाल तब है जब झारखंड के निकाय चुनाव में निशिकांत दुबे ने अपनी पूरी ताकत लगाई, चुनाव में प्रचार किया था, लेकिन निशिकांत दुबे के इलाके में ही नहीं बल्कि कई शहरी इलाकों में बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली है। गौड़ा नगर परिषद में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मधुपुर की सीट में भी बीजेपी के खाते से जो है वो निकल गई। वहां दरकंशा परवीन जीती हैं। कोडरमा नगर पंचायत में भी बीजेपी के सांसद और विधायक पार्टी के समर्थक प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। पाकुड़ में भाजपा की बागी शबरीपाल और जामताड़ा में भाजपा की बागी आशा देवी ने अपना चुनाव जीता। यूजीसी के विरोध प्रदर्शन और सवर्णों के जबरदस्त आक्रोश के बीच हिंदी पट्टी में ये पहला चुनाव हो रहा था, जिसमें बीजेपी को जमीनी हकीकत का पता चला कि किस तरह से सवर्णों का आक्रोश जो है वो पार्टी को किस हालत में ला सकता है। झारखंड निकाय चुनाव के नतीजे आप देखिए कि भाजपा के सांसद विधायक जो हैं अपने इलाके में अपने समर्थित प्रत्याशियों को हार से बचा नहीं सके। हजारीबाग में सांसद और विधायक बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जो है वो तीसरे नंबर पे रहा। रामगढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित कुसुमलता कुमारी ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को हरा दिया। गिरडीह नगर निगम में जेएमएम जीती तो फुसरो नगर में कांग्रेस समर्थित निर्मला देवी जीती। ऐसे नतीजे के बाद जो है लोग अब ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जैसे नेताओं को सही सबक मिला, जो कि यूजीसी का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सब भ्रम है, सवर्णों को तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। लेकिन सवर्णों ने भी साफ कह दिया कि आप अपना ईडब्ल्यूएस आरक्षण रख लो, यूजीसी के नियमों को वापस करना ही होगा। निशिकांत दुबे जैसे नेता ये सोच रहे थे कि सवर्णों का गुस्सा कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा और चुनाव में संवर जाएंगे भी तो कहां जाएंगे, आखिर में बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। लेकिन निशिकांत दुबे ने झारखंड निकाय चुनाव का जो नतीजा है वो देख लिया कि सवर्ण जो है वो क्या कर सकते हैं। निशिकांत दुबे वो सांसद हैं जो कि यूजीसी का जो विरोध कर रहे थे, उन्हें सवर्ण समाज को लगातार चिढ़ाने वाली वो बातें कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने यूजीसी के विरोध के जवाब में कभी बाबा साहेब, कभी ईडब्ल्यूएस तो कभी संविधान के अनुच्छेद 14-15 की बात करी। लेकिन अब आप देखिए कि हाल ये है कि निशिकांत दुबे देवघर और गोड्डा की जो अपनी सीट है उसे तक बचा नहीं पाए। यही नहीं, दुमका और पाकुड़ जैसी जगह हैं जहां पर जमकर प्रचार किया गया, वहां पर भी वो सिर्फ हारे नहीं हैं बल्कि कहीं कहीं पर तो उन सीट्स पर तीसरे नंबर पर चले गए। लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी की बात से जो देश में सवर्ण समाज है वो इतना गुस्से में है कि वो बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को वोट देने ही नहीं गए। जहां भी भाजपा के लोग दिखे वहीं पर सवर्ण समाज ने अपनी तरफ से कन्नी काट ली। बीजेपी को शहरों में बड़ा झटका लगा, छोटे शहरों में निर्दलीय और दूसरी पार्टियों ने अपनी जीत हासिल की है। बीजेपी के लिए ओवरऑल ये बड़ा झटका है, इसलिए भी क्योंकि निकाय चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस जो है वो मिलकर नहीं लड़ी थी, अलग अलग इस चुनाव में लड़ रही थी। इसके बावजूद आप देखिए कि बीजेपी का इस तरह से हाल हुआ है कि झारखंड के निकाय चुनाव में शहरों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पटना में यूनिवर्सिटी के चुनाव के नतीजे आए हैं और यूनिवर्सिटी के चुनाव के नतीजे पर वहां भी हैरान करने वाले नतीजे में कांग्रेस के युवा संगठन एनएसयूआई ने बाजी मार ली। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव इस बार कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष और महासचिव जैसे अहम पदों पर जीत दर्ज की है। चुनाव के नतीजे आने के बाद कैंपस में जश्न का माहौल देखने को मिला। अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के प्रत्याशी शांतनु शेखर ने 2896 वोट हासिल करके बाजी मारी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी छात्र जेडीयू के प्रिंस राज को बड़े अंतर से हराया। प्रिंस राज को 1400 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर अध्यक्ष और महासचिव पर एनएसयूआई का कब्जा रहा, जबकि संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर एबीवीपी के खाते में चले गए। जबकि उपाध्यक्ष का जो पद है उस पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। छात्र जेडीयू, छात्र आरजेडी और वाम दलों की इकाई आयसा को इस बार केंद्रीय पद जो है वो नहीं मिल सका।